आज हम सीखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट को, ये कैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट करके स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि मार्केट में ज़्यादा समय तक सर्वाइव करना, यानी कि ज़्यादा समय तक मार्केट में टिके रहना ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा काम होता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, जिससे आप मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे और कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे अपना रिस्क कैलकुलेट करके कम कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। इनिशियली ट्रेडर मार्केट में सर्च करते रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो उनको लाइफ टाइम तक पैसा देती रहे, उन्हें कुछ करना ना पड़े। देखिए मार्केट में ऐसा कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है अभी, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, तभी आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप गेमलिंग करेंगे तो मार्केट में ज़्यादा टाइम तक टिके रहना ये आप इम्पॉसिबल है। लेकिन तो ये सही नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है। आज जितना ज़्यादा सीख लेंगे उतना ज़्यादा तक मार्केट में टिके रहेंगे। तो आपको क्या सीखना है कि मार्केट कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन क्या है, हम ट्रेड कैसे लें, कहाँ पर अपना एंट्री और एग्जिट प्लान करें। तो आज हम इस वीडियो में फुल वॉच करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 99% लोग जिनके पास अच्छी स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका इमोशंस कंट्रोल नहीं होता और वो मार्केट से भाग जाते हैं लॉस करके, क्योंकि उनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं होती। हमारे इंटरनेट पर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये ज़्यादातर प्रॉफिट देने का वादा करते हैं, लेकिन तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप सीख लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ट्रेडिंग में, कैपिटल। जब आपके पास कैपिटल रहेगा तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, यानी कि विदाउट कैपिटल आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, या तो आप डेमो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कैपिटल को आपको बचा कर रखना है और तभी लंबे समय तक आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वेल डिफाइंड प्लान होना चाहिए। तो चलिए आज इसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में हम फुल डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है, अपना खुद का रिस्क मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाएं और अपना कैपिटल के अनुसार कितना रिस्क लेना चाहिए और आपका पोजीशन साइज क्या होना चाहिए, आपका रिस्क रिवार्ड टू क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम फुल डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें मार्केट में और लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। तो इतने मैनेजमेंट के बाद में आपको इतना कुछ सीखना है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, अपना खुद का रिस्क मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाएं और अपना कैपिटल के अनुसार कितना रिस्क लेना चाहिए, आपका पोजीशन साइज क्या होना चाहिए और रिस्क और रिवार्ड क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें और ध्यान से देखें, और आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए, उसे एक एक पॉइंट को नोट कीजिए कि क्या बता रहे हैं हम, और उसको एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस कैसे फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस के बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे। हम जितने भी ट्रेड लेते हैं उसमें हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस कितना है और हम कहाँ पर एग्जिट करने वाले हैं, इतना आपको तो पता ही होना चाहिए मार्केट में। और हमारा रिस्क और रिवार्ड क्या हो सकता है, आपको इतना नहीं पता होगा तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हमें पहले से पता होता है कि हम कितना पैसा लूज करने वाले हैं और हम क्या उस पैसे को ट्रेड कर सकते हैं। आपका जवाब यस है, तभी हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ट्रेडर क्या सोचते हैं, देख लीजिए इसमें। फॉर एग्जांपल में एक स्टॉक को लेने से पहले क्या सोचते हैं कि जैसे कोई स्टॉक 10 रुपये का है तो उसको 15 रुपये पे चले जाने पर क्या सोचता है कि हमें एक स्टॉक के पीछे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें 100 क्वांटिटी को बाय करके रखा है, टोटल प्रॉफिट हमारा 500 रुपये बन रहा है। तो इसको आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपका कैपिटल 5,000 है तो 5,000 कीजिए, और 50,000 है तो 50,000, 1,00,000 है तो 1,000, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो अपने कैपिटल के हिसाब से आप सोचते हैं कि हम कितना पैसा बनाएंगे। इसमें आप लॉस के बारे में नहीं सोचते ही सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। अगर हम लॉस के बारे में सोचें ना कि प्रॉफिट के बारे में, तो हम मार्केट में ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम
लंबे समय तक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को थिंकिंग करना होगा लंबे समय तक। ये तो प्रॉफिट की बात हो गई। अब हम लॉस के बारे में सोचते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं ये स्टॉक, जैसे कि 10 रुपये पे हम कोई स्टॉक को बाय किए और 2 रुपये का रिस्क लेकर 2 रुपये का लॉस ले रहे हैं हर एक शेयर्स के पीछे। तो हम 100 क्वांटिटी को बाय किए, टोटल लॉस हमारा 200 हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि हमारी इमोशंस पर कोई भी फ़र्क पड़ता है या नहीं। अगर नहीं पड़ता है तो आप सही हैं, 200 रुपये का रिस्क आप ले सकते हैं, इस ट्रेड में आप एंट्री ले सकते हैं। आपने इसमें क्या सोचा है, आपने प्रॉफिट के बारे में ना सोचकर लॉस के बारे में आपने सोचा है, क्योंकि हम अपने लॉस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने लॉस को कैलकुलेट करना है। अगर इस तरीके से आप सोचते हैं तो मार्केट में अपने ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे और ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ में बने रह पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब स्क्रीन पर हमारा ट्रेड बनता है तो हम स्टॉप लॉस को अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके रिस्क कैपेसिटी को हम मैनेज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि हम रिस्क लेने में कैपेबल हैं तो कहीं पर भी रिस्क ले सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने रिवार्ड के हिसाब से रिस्क लेना है, जैसे कि इस चार्ट में दर्शाया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको लंबा टारगेट ढूंढना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख लीजिए, इस एरिया में जैसे कि विन रेट 50% है, जैसे कि इस ट्रेड में हमें 50% का विन रेट मिल रहा है, जिसमें हम 100% के रिस्क पर 10% रिवार्ड लेना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन सी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर सकते हैं हम। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपको कोई भी स्ट्रेटजी पर काम करना है तो आपको स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है, 50 से 100 बार तक बैक टेस्ट करना है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आप उस स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी हो, जैसे कि प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों में से कोई भी स्ट्रेटजी हो तो उसको अपने चार्ट पर 50 से 100 बार अप्लाई करना है। उसके बाद में अगर हमारा विन रेट एकदम सही निकल कर आता है तभी हम उस ट्रेड में एंट्री करेंगे और मार्केट में ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो के साथ। आइडली क्या करते हैं प्रो ट्रेडर। देखिए प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1:3 का रिस्क और रिवार्ड होता है इनका। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इनका रिस्क रिवार्ड होता है 1:2। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया को और इस एरिया को आप देख सकते हैं, इसमें दर्शाया गया है कि कैसे हमें रिस्क और रिवार्ड को कैप्चर करना है। इस एरिया को देख लीजिए, इस स्विंग ट्रेडिंग है, इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग है जिसमें आप फास्ट डिसीजन लेते हैं और मार्केट में लंबा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर इससे कम का हमें रिस्क और रिवार्ड मिलता है तो हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ जिससे आपको सेव करके रखना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये हमारा चार्ट है, इसको आप सेव कर लीजिए और इसी में आप देख लीजिए कि कितना % का विन रेट आ रहा है। इस रिस्क और रिवार्ड आप ठीक से चेक कर सकते हैं इस चार्ट से। हर ट्रेड में आपको कितना रिस्क लेना है, देखिए हर ट्रेड में आपको 1 से 2% रिस्क लेना है। जैसे कि हमारा 1 लाख का कैपिटल है तो हमें 1000 का रिस्क लेना है। तो इस हिसाब से अगर आप मार्केट में करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि हमारा यहाँ पर 10,000 का कैपिटल है तो हम 1 से 2% का रिस्क लेंगे तो 100 से 200 रुपये का हमारा लॉस होगा। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।